हाय डियर चिल्ड्रन, मैं सुजीत। रियल नंबर क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथ्स का मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को रियल नंबर अच्छे से समझ में आए। समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो इसमें ज़रूरी चीज़ क्या क्या है, रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर आता है। क्लास 9th में इसको कंक्लूड किया गया। रियल नंबर को जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट्स हैं, रैशनल नंबर एंड दूसरा है इरेशनल नंबर। ये दो चीज़ हैं। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √7, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। ये सब चीज़ आप क्लास 9th तक पढ़ते आ रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे कि यहाँ पे क्लास 10th में इस रियल नंबर का क्या सीन है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस तरह के इसके क्वेश्चंस आपके लिए रिलीवेंट हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं सीधे टॉपिक पे कि इसमें ज़रूरी क्या क्या चीज़ है। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये दो चीज़ रियल नंबर को कंक्लूड करता है। रियल नंबर इज a combination of rational number and irrational number. If we talk about the rational number, it is a combination of natural number, whole number, integers, even number, odd number, prime number, composite number, co-prime number, and so on. So how many things we are required here to understand this chapter real number? ये अपने आप में स्टूडेंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, कम्प्लेक्स भी है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इसमें इंटररिलेट किया गया है। तो हम सीधे बात करते हैं कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, जब रैशनल नंबर पूछा जाता है किसी बच्चे से, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। क्या रिस्पॉन्ड करता है? नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b। I am writing also here, number can be expressed in the form of a/b, where b0 is equals to 0 and a and b are the integers. So this number has three parts. ये 3 पार्ट्स हैं। अब इसके जो 3 पार्ट्स हैं उसी में यहाँ पे एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। b0 इक्वल्स क्यों नहीं होता है, a और b मेंबर है इंटीजर्स का, ये सब इसमें बात करते हैं हम a/b। मतलब ये किसी फ्रैक्शन की बात कर रहा है, ये किसी डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है। इफ वी टॉक अबाउट द a/b, if it will be asked you the examples, you will have a numerous of example. It comes at a time in your mind: 5/3, 5/3, 7/4, 6/2, 5/6, etc. Many examples it will come. It will be picturized in your mind at a time. If it would be asked you, can you have any examples of a/b? So you will have this a lot. अब इसके आगे की बात करता है कि ये a/b और ये रैशनल नंबर मैं क्यों बात कर रहा हूँ भाई, ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा पोएम लिखा है कि एक जो है वो ट्रेडर है, वो अपने सर पे एग्स की एक बास्केट लेके जा रहा था। ही कोलाइडेड विद समवन एंड ऑल एग्स वर ब्रोकन। तो उसने कहा कि भाई मेरे एग्स आपने तोड़ दिए हैं, आप मुझे इसका सब पैसा दो। तो उसने पूछा, अगले ने पूछा कि भाई हाउ मेनी एग्स वर इन योर बास्केट। तो उसने आंसर किया, बहुत अच्छा आंसर किया, इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 will remain, if counted in threes 2 will remain, if counted in fours 3 will remain, if counted in fives 4 will remain, if counted in sixes 5 will remain, if counted in 7 nothing will remain. मैं ये जो पोएम है इसका आंसर नहीं करना है आपको, ये एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा है आपको जो आपको समझना है। और वो बात कर रहा है इसके बारे में, कह रहा है इफ काउंटेड इन 2 1 will remain। अगर आप किसी चीज को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 1 है, 3 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 2 है, 4 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 3 है, 5 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 4 है, 6 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 5 है, 7 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 6 है। और आगे लिखता है काउंटेड इन सेवंस नथिंग विल रिमेन। 6 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आ रहा है, और अगर 7 से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब उसके बास्केट में एक चीज समझ में आता है कि उसके बास्केट में जो नंबर ऑफ एग्स थे दैट वाज द मल्टीपल ऑफ 7। That comes as an answer for this question. Here the question is not being asked. It tries to give you idea. So यहाँ पे कह रहा है, और ये definitely जब हम a/b की बात करेंगे तो हम इसके
कोई भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 5/3 है, 7/4 है, 6/2 है, 5/6 है। 5/6 इसमें ये आपका एक अलग है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इट एम्फेसिस ऑन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5/3 को अगर आपको बोला जाएगा कि भाई ये 5/3 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, डिविजिबिलिटी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 5 = 3 × 1 + 2। 5 = 3 × 1 + 2। मैंने कुछ नया नहीं कहा, I haven't said you anything new and this is not new for you, and you are in class 10, so this is nothing surprising for you. So what this is, in fact, this 5 is dividend, this 5 is dividend, this 3 is divisor, 1 is quotient and remainder। तो सवाल उठता है कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें यहाँ रियल नंबर क्लास 10th में, इसका हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम इसी का करेंगे। ये इसी के बेस पे आपके साथ एक कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब इतना चीज बताने के बाद इट्स बेटर टू से यू व्हाट इन फैक्ट व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर्स के लिए, पहला टॉपिक है, इसको हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सॉरी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, नॉट लेमा, एल्गोरिथम। There is a difference between the lemma and algorithm, my dear student. You should have difference between these two. Algorithm is states and the lemma is proven statement. Proven statement is the lemma. So Euclid's division algorithm. So what do you mean by Euclid's division algorithm? This is simply dividend is equals to division into quotient plus remainder. Yes, my dear students, there is no difference. This is only a Euclid's division lemma. Only there is some specific condition is being applied. Suppose we have two integers a and b, and which is divided. So if we have a is equals to bq plus r, here a is the dividend, b is the divisor, q is the quotient, and r is the remainder, and it gives one condition. This remainder will be lying between 0 and b. Remainder will be lying between 0 and b. What does it mean by? It means, let me speak you very clearly this. You need to understand this very clearly because you'll have to solve the questions on this basis. When you will start your exercise, the very first, when you will find out the SCF of given two numbers, you'll be using the same. कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप जो करते आ रहे हो वही करना है, बस आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन समझना है, आपको स्टेप्स समझना है, कैसे स्टेप्स यूज करना है ये समझना है। तो इसके लिए a is equals to bq plus r is lying between 0 and b। ये आप पहले से करते आ रहे हो, इसमें कोई नया नहीं है, कोई नयापन नहीं है, जस्ट you need to mention it, this is happening, you need to notice it, this is happening। So this a is equals to bq plus r, this is Euclid's division algorithm। Now just I am telling you how this would be used. Suppose as I have given you example earlier, 5 divided by 3, so that would be written 5 is equals to 3 into 1 plus 2। अब यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? डेफिनेटली हो सकता है कि कोई नंबर्स ना हो, आपके पास एक वेरिएबल्स हो, तो क्वेश्चन आएगा, सपोज करो a को हम 5 से डिवाइड करते हैं, सपोज a is divided by 5, so by that condition a is here dividend, 5 is divisor is known, rest dividend is not known, quotient is not known, remainder is not known। So once we know the divisor, so it could be applied in this way, a is equals to 5q plus r, और इसका कंडीशन कैसे बनाएंगे? 0 लेस देन r लेस देन 5। अब इस कंडीशन में क्या हो गया? अगर हमें डिविजर पता है, हमें डिविडेंड नहीं पता है, हमें रिमाइंडर भी नहीं पता है, तो हम रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर हियर? दिस इज 0 1 2 3 and 4। दिस इज नथिंग स्पेशल माय डियर चिल्ड्रन, यू यूज्ड टू डू दिस सिंस लॉन्ग बैक whenever you are doing the division at the time also। So once I am just concluding this Euclid's division algorithm here, once we know divisor, we don't know dividend, we could have a remainder, possible remainders on this basis। So this is something I am just concluding you, and for the rest we'll tell you in the next video। Thank you।